तो चलिए आ जाते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर और जिसकी रेटिंग और पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है या जो टीवी आपको टॉप में दिख रहे हैं उनमें से एक सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये बेस्ट वे है एक स्मार्ट टीवी परचेस करने का? नहीं, आप ज्यादातर लोगों की कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। ज्यादातर लोग जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर और टॉप रेटेड स्मार्ट टीवीज है उनको परचेस कर लेते हैं और टीवी परचेस करने के बाद उनको पता चलता है कि उनके टीवी के डिस्प्ले के अंदर लाइंस और फ्लिकरिंग आ रही है। और जब आप आफ्टर सेल सर्विस की टीम को कॉल करते हो और उनकी टीम आपका कॉल नहीं पिक करती है या फिर आपको पता चलता है कि उनकी आफ्टर सेल सर्विस आपकी सिटी में ही अवेलेबल नहीं है, तो आपको इंडिया के अंदर एक बेस्ट स्मार्ट टीवी चाहिए। तो फिर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हो बेस्ट स्मार्ट टीवी इन इंडिया। मगर ज्यादातर जो यूट्यूबर्स है उनके 10 मिनट के वीडियो में स्मार्ट टीवीज को रिकमेंड तो करते हैं मगर उनके सिर्फ फीचर्स के बारे में बताते हैं जो कि ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर अवेलेबल होता ही है। तो आप क्या करते हो, आप जो भी रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है उस टीवी के पर्सनल रिव्यूज वाले वीडियोस को देखते हो। मगर ज्यादातर जो पर्सनल रिव्यूज है वो स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो 2024 के अंदर एक अच्छा स्मार्ट टीवी लेना पॉसिबल भी है या फिर नहीं? 2024 के अंदर स्मार्ट टीवीज के 300 से ज्यादा अलग अलग मॉडल्स लॉन्च हुए हैं मगर 2024 में इतने सारे मॉडल्स के टीवी के ब्रांड्स और मॉडल्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं। 20 से ज्यादा स्मार्ट टीवीज ब्रांड्स के 300 से ज्यादा अलग अलग मॉडल्स की पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, डिस्प्ले और उनके अलग अलग फीचर्स को डिटेल में एनालाइज करने के बाद मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि 2024 के अंदर सबसे बेस्ट स्मार्ट टीवी कौन सा है। गूगल, यूट्यूब, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, रेडिट, कोरा और पर्सनल रिव्यूज को देखने के बाद और 200 घंटे से ज्यादा अपनी टाइम अपनी रिसर्च में देने के बाद मुझको इंडिया के अंदर फाइनली टॉप 5 बेस्ट स्मार्ट टीवीज मिले हैं जो कि पूरे इंडिया के अंदर बेस्ट है। एक परफेक्ट स्मार्ट टीवी जो सबके लिए सुटेबल हो वैसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप कैसा कंटेंट वॉच करते हो उससे आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सा वाला टीवी लेना चाहिए। अगर आप नॉर्मली क्रिकेट, सीरियल्स, मूवीज या फिर कभी कभी OTT ऐप्स देखते हो तो फिर आपको एक नॉर्मल 4K स्मार्ट टीवी में आपका काम आराम से चल जाएगा। मगर अगर आप बहुत सारे हाई क्वालिटी वेब सीरीज या फिर मूवीज को देखते हो जिसकी पिक्चर क्वालिटी आपको टॉप नॉच और रियलिस्टिक चाहिए और आपको एक मूवी थिएटर जैसा एक्सपीरियंस हो तो फिर आपको टीवी के अंदर एक हाई एंड मॉडल्स को परचेस करना चाहिए। 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप एक स्मार्ट टीवी को परचेस करते हो तब। नंबर 1 प्रायोरिटी आपको हमेशा एक स्मार्ट टीवी में देखनी चाहिए वो है उसकी पिक्चर क्वालिटी, वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस। क्योंकि ब्रांड्स आपको ये फीचर अच्छा है, वो फीचर अच्छा है बोलकर चीप क्वालिटी के स्मार्ट टीवीज आपको सेल करते हैं। पहले तो हम देखते हैं एक स्मार्ट टीवी में कौन सा डिस्प्ले आता है। बहुत सारे लोग टीवी लेते समय बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि 4K, QLED, LED, OLED और बहुत सारे ऐसे डिस्प्ले हैं जिनका मीनिंग ही ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। मगर डोंट वरी, इंडियन मार्केट में जो स्मार्ट टीवीज के 2 टाइप्स है वो LED और QLED है। आपको LED टीवी क्या होते हैं वो तो पता ही होगा मगर ये QLED क्या चीज है? QLED स्मार्ट टीवीज आपको नॉर्मल बजट LED टीवी से ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी और कलर एक्यूरेसी और कलर कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करती है। मतलब QLED स्मार्ट टीवीज में आपको सेम वीडियो रियलिस्टिक और अच्छी कलर एक्यूरेटी के साथ आपको देखने को मिलती है। मगर एक बजट ब्रांड के QLED स्मार्ट टीवी में और एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांडेड टीवीज के QLED में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और एक नॉर्मल ब्रांडेड LED टीवी की पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है कोई भी बजट QLED ब्रांड से। जैसा कि मैंने पहले कहा था, स्मार्ट टीवी लेते समय आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पिक्चर क्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि आप अपने टीवी के ऑडियो क्वालिटी को साउंड बार लगाकर इंक्रीज कर सकते हो या फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद नहीं है तो फिर आप फायर स्टिक लगाकर वो भी चेंज कर सकते हो। मगर आपने एक बार टीवी ले लिया तो फिर उसकी पिक्चर क्वालिटी आप चेंज नहीं कर सकते। डिस्प्ले के बाद में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक स्मार्ट टीवी लेते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है HDR, जिसको हाई डायनेमिक रेंज भी बोलते हैं। आपने स्मार्ट टीवीज लेते समय इन सब के बारे में तो सुना ही होगा, HDR, HDR10, HDR10 प्लस, डॉल्बी विजन। आपको एक स्मार्ट टीवी में एटलीस्ट HDR10 और HDR का सपोर्ट तो होना ही चाहिए जो टीवी के अंदर पिक्चर क्वालिटी ज्यादा इंप्रूव करती है। HDR से पिक्चर का कलर ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा हो जाता है तो फिर आपको ये फैक्टर्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है स्मार्ट टीवीज लेने से पहले। एक स्मार्ट टीवी के अंदर आपको ऑडियो क्वालिटी भी देखनी चाहिए और एक स्मार्ट टीवी के अंदर 20 वैट्स का तो साउंड आउटपुट होना ही चाहिए। मगर अगर आपको ऑडियो क्वालिटी पसंद नहीं आती है तो फिर आप बाद में साउंड बार लगाकर भी उसकी ऑडियो क्वालिटी को एनहांस कर सकते हो। स्मार्ट टीवीज में आपको 1 से लेकर 3 इयर्स की वारंटी मिलती है मगर एक बजट ब्रांड की टीवी की वारंटी और एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांडेड टीवी की वारंटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एक स्मार्ट टीवी को आप कम से कम 7 इयर्स तक तो चलाने ही वाले हो तो फिर इस पीरियड में टीवी को कुछ हो जाता है तो फिर आपको हमेशा एक ऐसा टीवी लेना चाहिए जिसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो और आपकी सिटी में अवेलेबल हो।
क्योंकि ज्यादातर जो बजट स्मार्ट टीवीज है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर उनकी रेटिंग्स तो अच्छी होती है, मगर टीवी लेने के बाद उनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये जो स्मार्ट टीवीज के ब्रांड है वो खुद आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि ये ब्रांड्स अपनी वारंटी को एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज को सेल करते हैं। मगर जो वेल नोन और ट्रस्टेड ब्रांड्स के टीवीज होते हैं वो एक अच्छी सर्विस प्रोवाइडर को हायर करते हैं, मगर बजट ब्रांड्स पैसा बचाने के चक्कर में थोड़ी सी कम अच्छी सर्विस प्रोवाइडर टीम को हायर करते हैं। मगर बजट स्मार्ट टीवीज की भी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होती है, मगर एक वेल स्टेब्लिश और ब्रांडेड टीवीज की थोड़ी सी ज्यादा अच्छी होती है। और इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर मैंने कुछ बेस्ट स्मार्ट टीवीज की लिस्ट निकाली है जिसकी पिक्चर क्वालिटी पूरे इंडिया के अंदर टॉप नॉच और बेस्ट है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने लिस्ट के ऊपर। नंबर 5 पे हमारे पास MI का A सीरीज फुल HD स्मार्ट टीवी है। अगर आप ज्यादा OTT ऐप जैसे कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या फिर Amazon प्राइम यूज नहीं करते और आपको एक नॉर्मल स्मार्ट टीवी चाहिए जिसके अंदर आप सीरियल्स, क्रिकेट और मूवीज को एंजॉय कर सको, तो फिर ये वाला जो स्मार्ट टीवी है वो आपके लिए बेस्ट है। ये एक बजट स्मार्ट टीवी है जिसका 43 इंच का साइज आपको 25,000 तक और 32 इंच का साइज 12,000 तक आपको Amazon के ऊपर मिल जाएगा। ये स्मार्ट टीवी आपको 32 इंच, 40 इंच और 43 इंचेस में आपको Amazon के ऊपर मिल जाएगा। तो फिर अगर आप अपने बेडरूम या फिर हॉल के लिए एक नॉर्मल स्मार्ट टीवी लेना चाहते हो जिसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो, तो फिर ये वाला जो स्मार्ट टीवी है वो आपके लिए बेस्ट है। इस स्मार्ट टीवी के ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है और 1 ईयर की एडिशनल वारंटी मिलती है उसके पैनल के ऊपर। 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट और वाईफाई और ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है। 8 GB का स्टोरेज इसके अंदर है और 1.5 GB का रैम भी इसके अंदर है। इस टीवी का जो डिस्प्ले है उसका जो रिजोल्यूशन है वो 720p HD रेडी डिस्प्ले है विद 60 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। और ये एक गूगल टीवी है जिसके अंदर आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजोन और बाकी सारे पॉपुलर एप्स को भी यूज कर सकते हो। तो अब हम आते हैं इस टीवी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। ये टीवी MI की तरफ से आता है तो फिर इसकी आफ्टर सेल सर्विस तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस टीवी के अंदर HDR10 का भी सपोर्ट है, तो फिर आप इसके अंदर हाई क्वालिटी वेब सीरीज या फिर मूवीज आराम से देख सकते हो। अगर आपको एक अफोर्डेबल नॉर्मल स्मार्ट टीवी लेना है जिसमें आप टीवी चैनल्स, क्रिकेट, सीरियल्स और कभी कभी OTT एप्स और यूट्यूब को देख सको, तो फिर ये जो टीवी है वो आपके लिए बेस्ट है। अब हम आते हैं इस टीवी के कॉन्स के ऊपर। ये जो टीवी है वो 4K टीवी नहीं है, तो फिर आप इसके ऊपर हाई क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें पिक्चर क्वालिटी में जो रियलिस्टिक कलर और डिटेलिंग है वो इतनी ज्यादा नहीं है। इस टीवी का डिस्काउंटेड और बेस्ट बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नंबर 4 पे जो हमारे पास स्मार्ट टीवी है वो एक ब्रांडेड स्मार्ट टीवी है जिसकी पिक्चर क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की है। इस स्मार्ट टीवी का नाम है सैमसंग D सीरीज क्रिस्टल 4K विविड प्रो। अगर आपका बजट 30,000 से ऊपर है और आपको पिक्चर क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए और आप हाई क्वालिटी कंटेंट को देखते हो, तो फिर सैमसंग का क्रिस्टल 4K विविड प्रो सीरीज आपको जरूर पसंद आएगा। इस मॉडल में आपको 43 इंचेस, 55 इंचेस, 65 इंचेस और 75 इंचेस में भी मॉडल अवेलेबल है। एक वेल स्टेब्लिश और ब्रांडेड टीवी का जो पैनल होता है वो बजट टीवी से ज्यादा अच्छा होता है और कई सालों की यूज के बाद भी ब्रांडेड टीवी की पिक्चर क्वालिटी और कलर एक्यूरेसी में चेंज नहीं आती बजट टीवी जैसे। ये सैमसंग का क्रिस्टल 4K विविड प्रो 2024 का लेटेस्ट मॉडल है। इस टीवी का डिजाइन और लुक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव है। बेजल लेस डिजाइन और मेटल फ्रेम के साथ ये टीवी आता है। ये सैमसंग का क्रिस्टल 4K विविड प्रो टीवी के अंदर एक VA पैनल है जो कि सुपर हाई पिक्चर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। इसके अंदर HDR10 नहीं है, मगर जिस टीवी में HDR10 है उससे कई गुना ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी और कलर एक्यूरेसी और शेडोज और ब्लैक में डिटेल्स ये टीवी जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। इस टीवी के अंदर 4K डिस्प्ले है जिसका कि रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज है, 20 वैट्स का साउंड आउटपुट है, तो फिर ऑडियो क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी इस टीवी के अंदर दोनों बेस्ट है। इसकी पिक्चर क्वालिटी में जो शेडोज और ब्लैक्स में डिटेल्स है और विविड कलर्स है वो आपको ऐसा लगेगा कि आप टीवी में नहीं देख रहे, एक रियलिस्टिक विंडो में देख रहे हो। इस टीवी का प्राइस 35,000 से स्टार्ट होता है अमेजोन के ऊपर और इस ब्रांड के टीवी को नियरली 1,20,000 से ज्यादा लोगों ने लिया हुआ है विद एवरेज रेटिंग ऑफ 4.2 स्टार आउट ऑफ 5। इस स्मार्ट टीवी के ऊपर आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलती है, 8 GB स्टोरेज और 2 GB रैम के साथ साथ 3 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट और वाईफाई और ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है। तो चलिए अब हम आते हैं इस टीवी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इस टीवी के कॉन्स से। इस टीवी का जो प्राइस है वो बजट टीवी से बहुत ज्यादा है और इस टीवी के अंदर बजट टीवी जैसे एडवांस फीचर्स जैसे कि डॉल्बी विजन और HDR10 का सपोर्ट नहीं है। तो चलिए अब हम आते हैं प्रोस के ऊपर। एक ब्रांडेड टीवी में भले बहुत सारे फीचर्स नहीं हो बजट टीवी जैसे, मगर ये जो सैमसंग का टीवी है वो एक बजट स्मार्ट टीवी से ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस आपको प्रोवाइड करता है।
इस टीवी का डिस्काउंटेड और बेस्ट बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इंडिया के अंदर एक बजट QLED टीवी लेना है जो कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी और बेस्ट QLED स्मार्ट टीवी हो, तो ये हाइसेंस का E7 के सीरीज QLED टीवी आपको जरूर पसंद आएगा। ये स्मार्ट टीवी 43 इंचेस, 55 इंचेस और 65 इंचेस में अमेजोन के ऊपर आपको मिल जाएगा। इस 4K QLED टीवी का 43 इंचेस का स्मार्ट टीवी आपको सिर्फ 26,000 में मिलता है अमेजोन के ऊपर। तो अगर आपको इंडिया के अंदर एक बजट QLED स्मार्ट टीवी चाहिए तो फिर ये जो स्मार्ट टीवी है वो आपके लिए बेस्ट है। इस स्मार्ट टीवी का बेजललेस डिजाइन आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और इस स्मार्ट टीवी की जो पीछे की बॉडी है वो हाई क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनी हुई है। इस हाइसेंस के 4K टीवी के अंदर आपको एक VA पैनल मिलता है, तो अगर आप टीवी को डार्क रूम में या फिर रात को ज्यादा देखते हो तो फिर इसकी पिक्चर क्वालिटी आपको जबरदस्त देखने को मिलेगी। इस स्मार्ट टीवी का पैनल हाइसेंस की तरफ से आता है जो कि स्मार्ट टीवी के अंदर एक वेल नोन बजट ब्रांड है, तो फिर इसकी पिक्चर क्वालिटी आपको शानदार ही मिलेगी। इस टीवी के अंदर कलर कॉम्बिनेशन, कलर एक्यूरेसी और शेडोज और ब्लैक में जो डिटेल्स है वो नॉर्मल 4K टीवी से कई गुना ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इस स्मार्ट टीवी का पीक ब्राइटनेस 400 नीट्स है, तो अगर आपके रूम में नेचुरल लाइट ज्यादा आती है तो भी आप इस टीवी को एंजॉय कर सकते हो। इस स्मार्ट टीवी का डिस्प्ले QLED 4K डिस्प्ले है जिसका की रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है, तो फिर आप इस स्मार्ट टीवी को गेमिंग और कंटेंट वॉचिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हो। इस स्मार्ट टीवी के अंदर डॉल्बी विजन और HDR10 का भी सपोर्ट है, तो फिर आप इसके ऊपर कौन सा भी हाई क्वालिटी कंटेंट को आराम से देख सकते हो। इस स्मार्ट टीवी के अंदर आपको 24 वैट्स का साउंड आउटपुट मिलता है, तो फिर ऑडियो क्वालिटी इसके अंदर अच्छी है। मगर अगर आपको ऑडियो को और ज्यादा एनहांस करना है तो फिर आप इस टीवी के साथ साथ साउंड बार को भी लगा सकते हो। इस स्मार्ट टीवी के ऊपर आपको 2 years की वारंटी मिलती है, 8 GB का स्टोरेज और 2 GB के रैम के साथ साथ इस टीवी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो गूगल टीवी है। इस टीवी के अंदर 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट और वाईफाई और ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है, और इस टीवी के साथ साथ आपको एक हाई क्वालिटी वॉइस कंट्रोल रिमोट मिलता है। अब हम आते हैं इस टीवी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स से। इस टीवी के अंदर आपको सिर्फ 8 GB का स्टोरेज मिलता है, तो फिर स्टोरेज इसके अंदर कम है, तो फिर आप इस टीवी के अंदर बहुत सारे ऐप्स को नहीं ले सकते। अब हम आते हैं प्रोज के ऊपर। एक्चुअली इस टीवी में प्रोज ही प्रोज है, क्योंकि ये एक QLED स्मार्ट टीवी है, तो फिर नॉर्मल LED टीवी से ये ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है, और इस टीवी की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है कम्पेयर टू TCL, रेडमी और बाकी के जो बजट ब्रांड्स है उनसे। और इस स्मार्ट टीवी की पिक्चर क्वालिटी नियरली एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड जैसे कि सोनी, सैमसंग और LG से नियरली मैच करती है। इस 4K QLED स्मार्ट टीवी का डिस्काउंटेड और बेस्ट बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो नंबर 2 पे जो 4K स्मार्ट टीवी है वो LG की तरफ से आता है, और ये एक स्मार्ट LED टीवी है जो कि 43 इंचेस, 50 इंचेस, 55 इंचेस और 65 इंचेस में इसके साइजेस अवेलेबल है। इस टीवी का जो डिस्प्ले है वो 4K रेजोल्यूशन का है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और इस टीवी का बेजललेस और स्लिम डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगा। LG की आफ्टर सेल सर्विस पिक्चर क्वालिटी नॉर्मल बजट टीवी से बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, और LG एक वेल नोन ब्रांड है, तो फिर आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में एक ब्रांडेड स्मार्ट टीवी लेना है जिसकी पिक्चर क्वालिटी नॉर्मल बजट टीवी से अच्छी हो, और आपको एक ड्यूरेबल स्मार्ट टीवी चाहिए जो कि कम से कम 10 सालों तक आराम से चले, तो फिर ये जो स्मार्ट टीवी है वो आपके लिए है। इस टीवी का 43 इंचेस वाला साइज आपको सिर्फ 33,000 में मिलता है, और 55 इंचेस वाला साइज आपको 50,000 में मिलता है। हाँ, एक ब्रांडेड स्मार्ट टीवी जो है वो नॉर्मल बजट टीवी से एक्सपेंसिव ही होता है, क्योंकि ब्रांडेड टीवी का जो पैनल होता है वो हाई क्वालिटी पैनल होता है, तो फिर उसकी जो कलर एक्यूरेसी और शेडोज में डिटेलिंग है वो टाइम के साथ साथ कम नहीं होती, और इस टीवी को 10 सालों के बाद भी सेम कलर एक्यूरेसी के साथ आप सभी मूवीज और वेब सीरीज को एंजॉय कर सकते हो। इस स्मार्ट टीवी के अंदर HDR10 का भी सपोर्ट है, फास्ट प्रोसेसर और 8 GB का स्टोरेज और 2 GB का रैम इसके अंदर है। इस टीवी के ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट के साथ साथ वाईफाई और ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है। इस स्मार्ट टीवी की ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है, और इसके अंदर 20 वैट्स का साउंड आउटपुट है। तो चलिए अब हम आते हैं इस टीवी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्स से। इस टीवी के अंदर जो स्टोरेज है वो सिर्फ 8 GB का है, तो फिर आप इस टीवी के अंदर बहुत सारे ऐप्स को नहीं ले सकते, और ये जो टीवी है वो नॉर्मल बजट टीवी से 10 या 12,000 एक्सपेंसिव है। तो चलिए अब हम आते हैं इस टीवी के कुछ प्रोज के ऊपर। ये ब्रांडेड स्मार्ट टीवी का जो पैनल है वो नॉर्मल बजट टीवी से ज्यादा अच्छी कलर एक्यूरेसी और शेडोज और ब्लैक्स में डिटेल्स और रियलिस्टिक पिक्चर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करती है। इस टीवी की आफ्टर सेल सर्विस फास्ट और बेस्ट है। इस स्मार्ट टीवी की जो ऑडियो क्वालिटी है वो नॉर्मल बजट टीवी से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो नंबर 1 पे जो बेस्ट स्मार्ट टीवी है वो स्मार्ट टीवी ब्रांडेड और वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी सोनी की तरफ से आती है। तो इसकी पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस टॉप नॉच और सबसे बेस्ट है।
अगर आपको पिक्चर क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और आपको पूरे इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी वाला स्मार्ट टीवी चाहिए तो फिर ये जो स्मार्ट टीवी है वो आप ले सकते हो। ये सोनी का 55 इंचेस का टीवी आपको अमेजोन के ऊपर 56,000 में मिलता है और इस टीवी को नियरली 2,60,000 लोगों ने लिया हुआ है अमेजोन के ऊपर विद एवरेज रेटिंग ऑफ 4.7 स्टार आउट ऑफ 5। ये सोनी का 55 इंचेस वाला टीवी जिन लोगों ने भी लिया हुआ है वो 100% सेटिस्फाइड है, इसलिए इसकी रेटिंग इस लिस्ट में से सबसे ज्यादा है। इस टीवी के अंदर लाइव कलर्स, कलर कॉम्बिनेशन, कलर एक्यूरेसी और शेडोज और ब्लैक्स में जो डिटेल है वो एक नंबर है। एक ब्रांडेड स्मार्ट टीवी लेने का एक फायदा होता है कि इसकी पैनल की क्वालिटी टाइम के साथ साथ कम नहीं होती, मतलब एक बजट ब्रांड की पिक्चर क्वालिटी टाइम के साथ साथ डल होने लगती है। मगर सोनी के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि इस टीवी को 10 सालों के यूज के बाद भी सेम कलर एक्यूरेसी और पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। इस टीवी के ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। 4K रेजोल्यूशन के साथ साथ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसके अंदर है। इस टीवी के अंदर डॉल्बी विजन और HDR10 जैसे बाकी सारे फैंसी फीचर्स नहीं है बजट स्मार्ट टीवी जैसे, मगर जिन टीवीज में ये फीचर्स होते हैं उनसे कई गुना अच्छी पिक्चर क्वालिटी इसके अंदर है। मतलब बजट स्मार्ट टीवीज अलग अलग फीचर्स बताकर उनकी पिक्चर क्वालिटी कैसे अच्छी है एक ब्रांडेड टीवी से ये दिखाने की कोशिश करते हैं, मगर सैडली ऐसा नहीं होता है। एक ब्रांडेड स्मार्ट टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है एक बजट स्मार्ट टीवी के कंपैरिजन में। इस टीवी के अंदर आपको 20 वैट्स का साउंड आउटपुट मिलता है और इसकी ऑडियो क्वालिटी बाकी सारे टीवी से बेस्ट है। इस स्मार्ट टीवी के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट मिलते हैं और इस टीवी के जो रिमोट की क्वालिटी है वो बाकी सारे टीवी के रिमोट से बेस्ट है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल टीवी है जो कि सुपर फास्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करता है। अब हम आते हैं इस टीवी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इस टीवी के कॉन्स से। ये जो टीवी है वो बाकी सारे टीवी से एक्सपेंसिव है, बस इसमें सिर्फ एक ही कॉन है, बाकी सारे प्रोज ही प्रोज है। अगर आपको इंडिया के अंदर बेस्ट 55 इंचेस में सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी वाला स्मार्ट टीवी लेना है तो फिर ये जो सोनी का 4K टीवी है उसको आप ले सकते हो। इस टीवी का बेस्ट बाइंग और डिस्काउंटेड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।